पिछले 12 दिनों से नियमित करने की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। कल सिरसा जिला प्रधान कुंदन गावड़िया लाल सहित 4 कर्मचारी मांगे मनवाने को लेकर पानी की 200 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ गए थे, जो आज दूसरे दिन भी टंकी पर धरना जारी रखे हुए हैं। टंकी के पास ही सैकड़ों की संख्या में एनएचएम की महिला कर्मी व पुरुष कर्मचारी धरना जारी रखे हुए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आगामी समय में आंदोलन तेज किया जाएगा। आज के आंदोलन के दौरान महिलाओं ने हाथों पर मेहंदी लगाई, जिसमें लिखा था कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो। इसी के साथ गालों पर भी लिखवाया कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो। इसी एक मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश महासचिव हरिराज व संयुक्त मोर्चा के प्रधान रुपेश शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र सामा व प्रदर्शनकारी पूनम रानी ने बताया कि आज हड़ताल का 12वां दिन है। आज से 4 दिन हड़ताल को आगे बढ़ा दिया गया है। 4 दिनों तक कर्मचारी क्रमिक अनशन करेंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी एक सूत्रीय मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारी हड़ताल का 12वां दिन है। ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ठीक है, सरकार हमारी मांग का कोई मैसेज हमारे तक अभी तक नहीं है। अगर सरकार को हमसे काम पक्का चाहिए तो उसको चाहिए कि हमें नौकरी भी पक्की करे। हमारी एक ही मांग है कि हमें रेगुलर की जाए। एक साइड पे सरकार हमें कहती है हमारे पास बजट नहीं है। जब सरकार वहाँ दरी पे हमारे लिखित में कुछ दे देगी तो हमारे साथी दरी से उतर जाएंगे। हमारी हड़ताल का 12वां दिन था। अब हमने आगे आने वाले समय में 4 दिन हड़ताल को और आगे बढ़ा दिया है कर्मिक अनशन के साथ। हमारे साथी कर्मिक अनशन करेंगे 4 दिन, और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम आगे अनिश्चितकालीन तक जाने का भी प्रावधान रखते हैं। और हमारे जो साथी हड़ताल में बैठे हैं वो अपने आप नहीं बैठे, सरकार के अधिकारियों ने बैठाया उनको। हमारे बायलाज अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने पिछले महीने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि आपके बायलाज फ्रीज करें। हमारा साथी तो चाहते ही नहीं थे हड़ताल पे बैठना, लेकिन ये सरकार के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। जो सरकार को ये नहीं चाहते भी सरकार दोबारा आ जाए, तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए भी ये अधिकारी जो बेतुकी फरमान कर्मचारियों की समूथ बायलाज चल रहे थे उस पर ये तो तुगलकी फरमान जारी किया है। इसके कारण ही आज हमारे सारे पूरे हरियाणा प्रदेश के 100% कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। मतलब आपको नियमित करने के बाद देखो, हमारी मांग है नियमितीकरण, और जब तक हमारे कर्मचारियों को पूर्ण रूप से लिखित में, देखो आश्वासन 2 नवंबर 2021 में माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने घोषणा की थी कि भी आपको 7वां पे कमीशन आयोग देंगे, लेकिन आज तक वो अधिकारियों ने लागू नहीं की। तो अब आश्वासन पे तो हमारा भरोसा उठ गया है। आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमें लिखित में कोई प्रावधान नहीं मिलेगा जब तक हम उठने वाले नहीं। मैं देखता हूँ सीएम साहब को मैं अनुरोध करूंगा, सीएम साहब हरियाणा की बेटियां दरी पर बैठी हैं, वो तीज की कोथली का इंतजार कर रही है। सीएम साहब सोचें, जो नियमितीकरण का जो गिफ्ट है वो उनको कोथली में दे दें। ये सभी एनएचएम कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में जो है उत्कृष्ट कार्य किया था। 4 साथी उन्हीं मांगों के लिए जो है टंकी पर चढ़कर बैठे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है। अभी तक प्रशासन के द्वारा उन्हें नीचे उतारने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। पूरे हरियाणा के अंदर एनएचएम के 100% कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, और इस सब के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से वार्ता कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। हमने जो है एमएलए से, मंत्री से, अधिकारियों से, सभी से बैठक की है, लेकिन आज तक हमारी मांगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं किया गया, और उसके बाद भी एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है कि जो हमने बायलॉज आंदोलन के जरिए प्राप्त किए थे, वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त विभाग द्वारा जो है उसको भी फ्रीज करने के आदेश दिए गए। ये कोई खैरात में नहीं दिए थे सेवा नियम जिनको ऐसे ही जो है वो कर देंगे। हम अपने सेवा नियमों को बचाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तो जो है 4 साथी टंकी पर चढ़े हैं। अगर ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हमारे और साथी भी जो क्रांतिकारी साथी हैं वो कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे सरकार को पछताना पड़े। और ये हमारा धरना चल रहा है एनएचएम कर्मचारियों को। जो मेन मांग है हमारी, एक ही मांग है मेन, तो नियमितीकरण।
सारा की सारी मांग हमारी मांगे नियमितीकरण के अंदर आ जाती हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए थे और उन धरने प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार ने हमें 2017 के अंदर दिसंबर के अंदर बाईलॉज लागू करे थे, एक प्रकार के रूल लागू करे थे जो इक्वल पे टू इक्वल वर्क थे, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां कमियां पेचियां थी। तो हमने सरकार को बार बार धरने करके हड़ताल करके प्रदर्शन करके सरकार को आगाह किया कि इनको समय रहते ही इन दो संगतियों को दूर किया जाए, वेतन संगतियों को, और समय रहते हमारी समस्या का समाधान किया जाए और हमें नियमित किया जाए। लेकिन उस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूर्व मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने कोरोना काल में इन सभी कर्मचारियों को, एनएचएम कर्मचारी जो कि पहली पंक्ति में आगे कोरोना काल में उसमें आगे इन्होंने काम किया, और उसके बाद सभी कर्मचारियों को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा डबल सैलरी देने का ऐलान किया। तो हमारे साथियों ने, जो हमारे कमेटी के साथी थे, उन्होंने सभी ने ये सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हमारा देश पहले भी विपत्ता के अंदर है, तो हम ये डबल सैलरी नहीं लेंगे। हमने डबल सैलरी लेने से मना किया। और देखो जी, सरकार की बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार को करना चाहिए था, कर्मचारी के हित में फैसला लेके आना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं लेके आई। हमारे साथी पिछले 12 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, अब 4 साथी हमारे टैंकी के ऊपर चढ़े हैं। तो हमारा सभी का यही एक ही मांग है, हमारी नियमितीकरण, और नियमिती के अंदर सारी आ जाती हैं। सरकार उनकी कैसी है तबीयत? तबीयत ठीक है उनकी तबीयत, बाकी उनका जायजा हाँ हो रहा है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, वो बंदे ठीक हैं। तो हम सरकार से एक ही आग्रह करते हैं कि हमारा समय रहते हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो कर्मचारी बहुत ज़्यादा जोश में है और ऐसा ना हो कि कोई गलत फैसला ले ले। हम सरकार से यही आग्रह करते हैं।